अब लड़की जा रही है, ऐ छमिया कहाँ जा रही है, तो ये चीज तो सनातनी कभी नहीं कर सकते ना। 3500 करोड़ रुपए आया था इसमें। सो बहुत ज़्यादा पैसा है और तकरीबन ये सुनने में आ रहा है कि 900 करोड़ इसकी टेम्पल की जो कॉम्प्लेक्स है इसके ऊपर जो है वो लगा है। सिर्फ वो जो सिल्वर ब्रिक है उसकी कीमत 26 लाख रुपए थी। और उसको चड्डी पहनने और पैम्पर पहनने के दिन में 15 साल में प्यार हो गया था और भाग के चली आई और ससुर से चुम्मा चाटी करवाई। विराम है अहम का जो है शोध है इस अनंत का, अनंत मुक्त क्रोध का, अनंत भक्ति बोध का, अनंत शक्ति शोध का, अनंत मोक्ष धाम है, वो एक नाम राम है। तो यार इतने पैसे इधर आ जाएंगे तो हमारा तो सारा कर्जा उतर जाएगा। नॉर्मली ज्वेलरी वगैरह उन्होंने पहना होता है, हैवी ज्वेलरी जो है वो उन्होंने कैरी की होती थी। जो जाली मुसलमान है, जो चिटिंगबाज मुसलमान है, जो अश्लील मुसलमान है, जो बेहुदा मुसलमान है, जो बदतमीज मुसलमान है, जो आतंकी मुसलमान है। सूरत के रहने वाले कारोबारी ने मंदिर को 101 किलो सोने का दान किया है। राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय। छुलवाना है, बहुत सारे मर्दों से अंदर में ऐसी जिज्ञासा आ रही है कि एक ही मर्द क्यों मेरा बदन छू रहा है, बहुत सारे मर्द मेरा बदन क्यों नहीं छू रहे हैं, तो बस मजार चले जाइए। औरत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और आज भी कहा जाता है जी। और दुनिया का 11% गोल्ड तो सिर्फ भारतीय विमेंस के पास है। आप अंदाजा लगाते जो कि मेरे ख्याल से 18,000 टन के करीब ये जो है गोल्ड। यार क्या बात। जय हिंद दोस्तों, राम मंदिर बन गया, आप लोग सब लोग जानते हैं। और इस समय इतना चढ़ावा आ रहा है, एक एक दिन में करोड़ों रुपए, हजारों करोड़। अब ये सब सुनकर पाकिस्तानियों को और वीडियो देखकर उनके सांप सीने पे लौट रहे हैं। अब इतनी परेशानी हो रही है, कुछ लोग बोल रहे हैं इतना चढ़ावा अगर मेरे इधर आ जाता तो पाकिस्तान का सारा कर्जा ही चुक जाता। अब भाई लाजमी है इतना चढ़ावा, और इतना देखकर इतने हीरे मोती सोना चांदी इतना आ रहा है एक एक दिन में, तो पाकिस्तान सीने पे सांप लौटेगा ही। अब उनके पेट में बहुत दर्द हो रहा है कि इतना चढ़ावा, और वो भी बाबरी मस्जिद तोड़कर। इतना चढ़ावा बाबरी मंदिर तोड़ने से उनको इतनी जलन नहीं होगी, इतनी चढ़ावा देखकर, हीरे मोती सोना चांदी देखकर इनको हो रही होगी। मंदिर की आमना अगर हम बात करें तो राम मंदिर को कितनी बड़ी बड़ी डोनेशंस हो रही है, मतलब कितनी बड़ी चीज है इंडिया के लिए ये। आई वॉज इवन रीडिंग द न्यूज के एक ज्वेलर है, एक डायमंड कंपनी है फ्रॉम गुजरात सूरत, और उन्होंने 11 करोड़ की वर्थ का जो है वो उन्होंने एक ताज गिफ्ट किया है वहाँ के जो पंडित है उनको। एंड आई वाज लाइक सरप्राइज्ड, मैंने कहा यार इतने पैसे इधर आ जाएंगे तो हमारा तो सारा कर्जा उतर जाएगा। लाइक सीरियसली टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ तक के 250 मिलियन की डोनेशन जो है वो जमा हो गई है राम मंदिर के लिए। एग्जैक्टली अब अगर बात की जाए, हम लोगों ने बहुत सारे, इवन कि मैं ये भी सुन रही थी कि वहाँ अभी एक रिसेंटली एक मूवी बहुत ज्यादा फेमस होती है, 700 करोड़ का बिजनेस करती है, सालार नाम है, प्रभास की मूवी है। प्रभास को वहाँ पे इनवाइट किया गया था, उसने भी 100 करोड़ रुपया वहाँ पर डोनेट किया। तो अब आप खुद सोच लें कि भाई एक तरफ से ही इतनी डोनेशन आ रही, फिर उन्होंने कितने बड़े बड़े लोगों को इनवाइट किया हुआ था। देयर वाज मीडिया, देयर वाज बॉलीवुड, देयर वाज क्रिकेट की पूरी दुनिया, पूरी आईसीसी वहाँ पे बैठी हुई थी, पूरे पॉलिटिशियंस वहाँ पर बैठे हुए थे, स्टार्स बड़े से बड़े। एग्जैक्टली वहाँ पर आपको वहाँ पर हर वो शोबिस का बंदा, आपको क्रिकेट का बंदा, आपको पूरा ग्लैमर वहाँ पर मिल रहा था और ईच एंड एवरीथिंग। तो ऑब्वियसली जब आप इतनी बड़ी, अब ऐसे तो नहीं इंटरनेशनल अटेंशन उससे गेन किया ना। अब अगर हम लोग थोड़ा सा हिस्ट्री में जाए, पास्ट में जाए, तो अयोध्या इज द बर्थ प्लेस ऑफ राम, ठीक है। और वहाँ पर एक मंदिर था, उससे पहले जब मुगल एम्पायर आया था उससे पहले वहाँ पर एक मंदिर था। जब हम लोगों ने, आपने भी पाकिस्तानी बुक्स में भी लिखा हुआ है कि जब वहाँ पर ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने, जिसके नाम पे बाबरी मस्जिद थी, उसने जब वहाँ पर आकर अपनी हुकूमत का झंडा गाड़ा था तो वहाँ पर बहुत से मंदिरों को तोड़ा गया था। राम वो है चेतना के बिंदु बिंदु जिससे प्रस्फुटित है तीज तीज, जो कि इस समस्त सृष्टि सर्जना की कल्पना का हेतु है, अनाम है। अनाम है जो पंक्ति में प्रथम प्रथम धैर्य धर्म का, शौर्य का, अनंत अंत क्रोध का, चंडी युद्ध का निरय लड़ेगा
राम है। विराम है अहम का जो है शोध है इस अनंत का, अनंत मुक्त क्रोध का, अनंत भक्ति बोध का, अनंत शक्ति शोध का, अनंत मोक्ष धाम है, वो एक नाम राम है। डायमंड बिजनेस से ताल्लुक रखने वाले दिलीप कुमार ने राम मंदिर को सबसे बड़ा दान किया है। दिलीप कुमार ने मंदिर ट्रस्ट को 101 किलो सोना दान किया है, जिसका इस्तेमाल गर्भगृह के सोने के द्वार, स्तंभों आदि में किया गया है। दिलीप ने करीब 68 करोड़ रुपए का दान किया है। मुसलमान कंट्री में अब आप लोगों के दिमाग, आतंकी दिमाग है मुसलमानों का, भाई मार देंगे, काट देंगे, गला रेत देंगे, बलात्कार कर देंगे, औरत को नंगा कर देंगे, औरत का बोटी बोटी करके फ्रिज में रख देंगे, ये सब दिमाग में आएगा तो प्रोडक्टिव चीज कभी नहीं आएगी। कभी भी अच्छी खूबसूरत बातें तो दिमाग में हटेंगी नहीं। और सनातन धर्म हमेशा इंसानियत और खूबसूरत बातें बताता है। तो जो वो अब कोई धर्म आपको एक खूबसूरत इंसान बनने के लिए बोल रहा है तो वो मुसलमानों को कैसे पसंद आएगा? वो तो मुसलमान को पसंद नहीं आएगा। एक धर्म है जो इंसान को एडुकेटेड और लिटरेट बनने के लिए बोल रहा है तो वो तो मुसलमानों को कभी नहीं पसंद आने वाला है। कैसे पसंद आएगा? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं पढ़ेगा, अल्लाह को एक नहीं मानेगा, मोहम्मद को एक नबी नहीं मानेगा, गला मार दो, काट दो, खत्म कर दो। यो 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 गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, यो 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 सरतन से जुदा। यही हो रहा है आपके यहाँ, हमारे यहाँ भी यही करते हैं मुसलमान। वो एकदम यो 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 सरतन से जुदा, यही होता रहता है। मर्डरर बनने की बात सीख करके आए हैं, कत्ल करने की बात सीख करके आए हैं, औरतों को बेआबरू करने की बात सीख करके आए हैं, लौंडियों और बानियां लूटने की बात सीख करके आए हैं। उनको एक सनातन धर्म कभी नहीं पसंद आ सकता है, क्योंकि सनातन धर्म में आपको बहुत क्लास मेंटेन करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको गुणवान होना पड़ेगा, आपको तहजीब लेकर आनी पड़ेगी, आपको तमीज लेकर आनी पड़ेगी, आपको आदर्शी होना पड़ेगा, आपको शिक्षित होना पड़ेगा, आपको सभ्यता और संस्कार के कंट्रोल में रहना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें सनातन धर्म में जो मुसलमानों को कैसे पसंद आएगी? अब लड़की जा रही है, ऐ छमिया कहाँ जा रही है, तो ये चीज तो सनातनी कभी नहीं कर सकते ना। ऐसा ही मार देंगे, काट देंगे, रेप कर देंगे, ये तो सनातन धर्म नहीं कर सकते। ये कौन करता है? ये जुबान किसकी है? ये जुबान मुसलमानों की। मंदिर में जो मैंने खूबसूरती देखी है, जो मैंने साफ सफाई देखी है, जो मैंने सभ्यता देखी है, औरतें बिल्कुल अलग ही जाएंगी भगवान के पास पूजा करने के लिए। औरतों की लाइन बिल्कुल अलग है और मर्दों की लाइन बिल्कुल अलग है। अजमेर शरीफ जाइएगा, कोई मर्द औरत का लाइन तो जानबूझ करके नहीं रखता है, क्योंकि बदन से बदन घिसवा करके अजमेर शरीफ में मॉलेस्टेशन फिर कौन करेगा? फिर हाथ कौन मारेगा? कभी छाती पे औरतों के, कभी पिछाड़ में, कभी अगाड़ में, ये कौन हाथ मारेगा? फिर अगर औरतों के और मर्दों के लाइन ही अलग हो जाएंगे और जियारत करने का भी लाइन रो अलग हो जाएगा, तो फिर ये चिश्तिया अजमेर शरीफ का और ये मुसलमान मर्द आने वाले जियारत वाली मुसलमान औरतों के जिस्म को छू करके मजा कौन लेगा? अगर आपको मलेस्ट होना है आलम, आप भारत के अजमेर शरीफ जरूर जाइएगा। विभिन्न प्रकार के मर्द आपको मलेस्ट करेंगे और छुएंगे। या भारत के किसी भी मजार में आप चले जाइए, वो हसरत आपकी पूरी हो जाएगी। मजार के अंदर बहुत सारे मर्द आपका बदन आगे से पीछे से आपकी बिना ख्वाहिश के भी इतना छुएंगे कि आपको गुस्सा आ जाएगा। तो ये मजार में होता है। अगर हम बात करें 14 अगस्त की, तो 14 अगस्त पे आपको याद होगा बुर्ज खलीफा पर पाकिस्तान का झंडा नहीं लगाया गया था, लेकिन 15 अगस्त को इंडिया का झंडा लगाया गया। लेकिन आज क्या हुआ है? आज उन्होंने बुर्ज खलीफा पर अपने भगवान राम की तस्वीर चढ़ा दी है। क्या कहेंगे? ईमान है हमारा कि एक दिन आएगा जब इस पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ इस्लाम का झंडा लहराएगा और जहाद होगा, ये कुफार इस दुनिया से मिटेंगे। अब ये पाकिस्तानी लड़कियां यूट्यूबर जो हैं, अब जब इंडिया के खिलाफ इतना मतलब बोलते हैं इंडिया के बारे में कि इंडिया ये कर रहा है, इंडिया वो कर रहा है, पाकिस्तानी क्या करते होंगे इनके साथ में ये पता नहीं। अब जैसे साइला खान हैं और भी यूट्यूबर हैं, शोएब चौधरी हैं, गिने चुने जो यूट्यूबर हैं जो इंडिया के बारे में बताते हैं, और उनकी हालत क्या होती होगी ये तो पता नहीं, क्योंकि पाकिस्तानी तो इंडिया के अच्छी बात सुनना पसंद तो करते नहीं होंगे। तो लाजमी है कि यूट्यूबर जो इंडिया के बारे में जो अच्छा बोलते हैं तो उनको तो परेशान तो बहुत करते होंगे। अब क्या पता है क्या करते होंगे उनके साथ में, ये तो मुझे मालूम नहीं। मगर जो भी यूट्यूबर हैं जो इंडिया के बारे में बोलते हैं उनको जो है हमारा दिल से सलाम।